आज मैं आ रहा था तो करीब 3 किलोमीटर एक कुत्ता हमारे संग चला। मैं वीडियो भी फुटेज में दिखा सकता हूँ। लेकिन आज हम लोग सिरम टोली में 4 महीने भूखे नंगे आंदोलन के रिम्स में आंदोलन कर रहे हैं। रिम्स 2 के नाम से आप खुटी से पैदल चल के आंदोलन का है, संथाल से आए, लेकिन कभी इनके कान में जू नहीं देगा। क्योंकि केंद्र की जो सरकार रही 1996 में, वो संसद भवन में 24 दिसंबर 1996 में एक विशेष कानून अनुच्छेद 243 M4B के तहत एक विशेष कानून बनाया गया। रूढ़िवादी जनजाति के लोग, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए बनाया गया था पेशा अधिनियम 1996। लेकिन वर्तमान की जो दोगली और दोहरी नीति वाली जो सरकार है, आदिवासियों को बुड़बक बनाने का काम की है। 81 विधानसभा सीटों में से 28 विधानसभा सीट आदिवासियों का है। सच बताऊं तो ये जो हमारा फैसला था पैदल यात्रा करने का गुमला से रांची, लग रहा था कि हम कैसे चल पाएंगे। निर्णय लिया था हम लोगों ने कि कैसे चल पाएंगे, क्या होगी, लेकिन नहीं, ये यात्रा बहुत खूबसूरत रही है। इसलिए खूबसूरत रही है, ग्रामीण स्तरों से हम चल करके आ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर देख करके आ रहे हैं। लोगों के आंखों में एक उत्साह, एक उमंग, एक चमक दिखी है और हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या लगता है अब आप लोग आजीवन जाइएगा, वहाँ ज्ञापन सौंपने का काम कीजिएगा, आगे की क्या कुछ रणनीति आपको दिखेगा? आज हम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे और राज्यपाल से हमारी यही मांग है कि हमारा जो पेशा कानून अधिनियम नियमावली 1996 को जो लागू कराना है, वो संवैधानिक तौर पर लागू हो चुका है, पेपर में लागू हो चुका है, लेकिन आज तक जमीन स्तर पर झारखंड में लागू नहीं हुआ है। पेशा को लेकर भी संशोधन की बात कही जा रही है। तमाम आदिवासी बुद्धिजीवियों को भी एकजुट कर उनसे राय मशवरा की जा रही है और उसके बाद संशोधन की इसमें भी बातें रखी गई। ये पेशा कानून की जो अधिनियम नियमावली जब बनाई गई 1996 में, वो किसके अधिकार के लिए बनाई गई? आदिवासी समाज के अधिकार के लिए बनाई गई। तो ये आदिवासी की जल जंगल जमीन खनिज संपदा, उनका परंपरा, उनकी धर्म स्थल, वो सबको बचाने के लिए बनाई गई है। और देखा जाए तो पंचायत, ठीक है, और ग्राम पंचायत और ये पेशा कानून, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। क्योंकि पंचायत कहते हैं आप लोग कि बाहर में लागू है, और पंचायत से क्या अलग है, पंचायती तौर पे चल रहा है? नहीं, आदिवासी लोगों की जो जिंदगी है वो बाकी अन्य धर्मों के लोगों से अलग है। उनकी परंपरा, उनकी स्थिति, उनका हर कुछ अलग है। तो उसको संभालने के लिए ग्राम सभा ग्रामीण स्तर पे काम करती है और उनको बचाने का काम करती है। ग्राम सभा को इसका अधिकार मिल जाएगा? क्या लगता है सरकार से इधर जिस तरह चल रही है, जमीन को लेकर के लगातार बालू की भी खनन जिस तरह से हो रहा है, लड़ाई भी चल रही है। झारखंड को देखा जाए तो प्रकृति ने बहुत खूबसूरती से नवाजा। झारखंड में ना टूरिज्म की कमी हो सकती है, ना यहाँ पे खूबसूरती की कमी है, और ना ही झारखंड को अमीर बनने से कोई रोक सकता है। यहाँ पे कोई भी लोग फाइनेंशियली लूज नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज सब के सब गरीब हैं, बहुत ही खराब तरीके से गरीब है। उन लोगों को खुद के इलाज के लिए पैसे नहीं। तो मेरा यही कहना है कि जो हमारा जो जगह था उसको लोग, यहाँ के जितने भी सरकार आए गए, उसको बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म बढ़ने से कितने लोगों की इनकम फैसिलिटीज बढ़ जाएगी। यहाँ के जो खनिज पदार्थ है, आज जो रेट अगर कोयला का ले लिया जाए, कोयला अगर यहाँ 50 रुपए में बिक रहा है, दुनिया का किसी कोना में भी जा रहा है वो 50 रुपए में ही बिक रहा है। तो यहाँ का जो भी चीज है यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा तो लूट लिया जा रहा है। तो ग्रामीण स्तर में पेशा कानून का लागू होना इसलिए जरूरी है
ताकि हमारा कोई भी सामान, हमारा कोई भी खनिज पदार्थ, हमारा कोई भी खनिज संपदा यहाँ से बाहर ना जाए, ना जंगल कटे, ना जमीन बटे और ना पानी घटे। मैं एंजल लकड़ा, केंद्रीय सरना समिति प्रवक्ता। वजह ही वजह है, इस प्रदेश में आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री आ गया है। आदिवासी समाज ने ही दोबारा गति में बैठाया, लेकिन आज प्रदेश में आदिवासी समाज गर्त पर है। लगातार आदिवासी समाज के द्वारा पेशा कानून मांग को लेकर रोक सड़कों पर है, लेकिन आदिवासी समाज का मांग को अनसुनी किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज गुमला से पैदल चल करके रांची राजभवन आए हैं और महामहिम से आग्रह करने के लिए आए हैं कि महामहिम महोदय, आदिवासी समाज खतरे में है, उसकी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा उसके खतरे में है, जल जंगल जमीन खतरे में है। इसलिए हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि उसकी ग्राम सभा को मजबूत कीजिए। पेशा कानून जब आएगा तो ग्राम सभा के साथ साथ उसकी जल जंगल जमीन पर भी उसकी संरक्षण प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग पेशा कानून मांग करने के लिए आए हैं। सरकार इससे डर रही है क्योंकि ग्राम सभा को इसका अधिकार पेशा कानून में मुख्यमंत्री डर नहीं रही है, ईसाई समाज को लाभ पहुंचाने के लिए इस पेशा कानून को लाना नहीं चाहती है। इसलिए आदिवासी समाज अब सड़कों पर है। और लगातार आप देखे होंगे कि जितने भी ट्राइबल विधायक लोग हैं, करीब हमको लगता है 8 से 10 विधायक ईसाई समाज से है। तो पी पेशा उन लोग मांग करते हैं कि पी पेशा लाया जाए और यहाँ पर पेशा कानून 1996 लाया जाए। ये आदिवासी समाज मांग करता है। रूढ़ी प्रथा जो मानता है वो लोग मांग कर रहा है। पान पनबोरा जो व्यवस्था देखता है वो मांग कर रहा है। इसलिए हम लोग महामहिम के पास गुमला से पैदल चलकर रांची राजभवन आए। पेशा अभी फिलहाल जो है उसकी बात चल रही, संशोधन की बात कही जा रही, बुद्धिजीवियों को भी वहाँ पर बैठा कर उनसे भी ये आयवास किया जा रहा है। हेमंत सोरेन के द्वारा आदिवासी समाज को आयवास है। इनका मंशा साफ है कि इस प्रदेश में हम पेशा कानून लागू नहीं करें। और जो जल जंगल जमीन का जो लूट हो रहा है, जो खनिज संपदा को जो सोरेन परिवार जो बेच रहा है, वो लोग बेचते रहे, जल जंगल जमीन को लूटते रहे। यही मुख्यमंत्री जी का सोच है। इसलिए पेशा कानून यहाँ नहीं लाना चाहते। आज मैं आ रहा था तो करीब 3 किलोमीटर एक कुत्ता हमारे संग चला। मैं वीडियो भी फुटेज में दिखा सकता हूँ। लेकिन आज हम लोग सिरम टोली में 4 महीने भूखे नंगे आंदोलन के रिम्स में आंदोलन कर रहे हैं, रिम्स 2 के नाम से। आप खुटी से पैदल चल के आंदोलन का है, संथाल से आए, लेकिन कभी इनके कान में जू नहीं रेंगा। एक जानवर समझ रहे हैं हमारे दर्द को, झारखंड के बच्चों का दर्द को, लेकिन ये इंसान जो विधायक आरक्षण सीट से आए हैं, ये बहरा लंगड़ा लूहा बन के बैठे हैं। हेमंत सोरेन अपने वायदों में राहुल गांधी ने क्या कहा था, पेशा नियम लागू करेंगे, स्थानीय 32 लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। कहाँ है तेरा? जरा मातों से सीखना होगा इनको, जो 75% अपने हक का पैसा को दान कर सकते हैं, विधवाओं को 1000 रुपया दे सकते हैं। बच्चे से सीखने की आवश्यकता है ऐसे ऐसे जालिम विधायक और सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री को, जो सिर्फ और सिर्फ गुमला को जुमला देने का काम किया है और उसमें पूरा झारखंड को भी ठगने का काम किया है। आज गुमला में देखिए, पत्थर इतना है, बालू इतना है, माइन्स 400 करोड़ कहा जाता है, सालाना टर्नओवर आता है। वो पैसा के हिसाब कौन देगा? क्या वहां का विधायक देगा? वहां का संसद देगा? क्या वहां मुख्यमंत्री देगा? नहीं देगा, क्योंकि इनको सिर्फ अपना सीट बचाना है, इनका गद्दी सेकना है। इनका सरकार डर रही है क्या पेशा कानून लाने को लेकर के, जिस तरह से ग्राम सभा को अधिकार मिल जाएगा? बात सही बोले। डर इस बात का है, देखिए 8-10 राज्यों में अभी पेशा कानून ऑलरेडी लागू है, तो झारखंड राज्य में ये कौन माइकल हल करेगा? क्यों डर है इनको? सिर्फ और सिर्फ डर इसका ये है कि अगर इनको सबल बना दिया जाए, इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़े, हमारे बच्चों की तरह कंपटीशन करने लगे, तो दुकान इनका ठप हो जाएगा। क्योंकि झंडा कौन ढोएगा? हमारी माँ बहन इनकी स्टेजों के नीचे नाचेगा कौन? इनको डर है कि हमारे पीछे कोई नहीं रहेगा, इनको डर है इस चीज का। इसीलिए ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा गरीबी मर जाए, नंगा मर जाए, भूखा मर जाए, लेकिन आगे ना आए। तो इसीलिए ये लोग का डर है ऐसा कि इनका दुकान कहीं बंद ना हो जाए। इसलिए पेशा नियम जब 8 राज्यों में लागू है, तो आप क्यों लागू नहीं करना चाहते? क्योंकि इनको डर सता रहा है कि कहीं जिस प्रकार जयराम महतो आज आगे कहीं दूसरा बच्चा पैदा ना हो जाए जयराम की तरह। आने वाले समय में ऐसा उलगुलान, कार्तिक बाबा को उलगुलान संग्राम आया है, खुद से भी उलगुलान आया है, और सिद्धू कानू का संथाल से विद्रोह आएगा और इनके एक घर को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि राहुल और हेमंत ने वादा करके वोट लिया हमसे कि पैसा लाएंगे, कानून लाएंगे, आसानी लाएंगे, 32 लाएंगे, ये फलना चिलना देखना, लेकिन
हमारी दर्द को कुत्ता भी समझ रहा है। 1 किलोमीटर चल के आया है कुत्ता 2-3 किलोमीटर। वादा करके आया, वादा पर तो बातें नहीं हो रहा है। एक लाइन के पीछे अभी तक आया, 4-6 महीने सरकार बीत गया अब तक। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबने जवाब दे दिया है, तो कमी किस में है? सरासर यहाँ का नालायक विधायक, संसद मंत्री जो बन के बैठे हैं मुख्यमंत्री, उनका है। क्योंकि वो आंदोलनकारी के नाम पे ठप्पा लगा के बैठे हैं, लेकिन सोने के चम्मच में पैदा हुए हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार सूर्यसी बेसरा कि लिख पढ़े पढ़ पत्थर क्या जानेगा 8वीं पास और 10वीं पास, तो उनको कोई मतलब नहीं है, कोई जानकारी नहीं है पेशा नियमावली क्या है। उन्हें तो सिर्फ यात्राएं, कभी स्पेन जाएंगे, कभी दिल्ली जाएंगे, कभी बम्बई जाएंगे, सिर्फ घूम घूम के 5 साल खत्म करेंगे और लास्ट में बोलेंगे अगला साल करेंगे और एक बार जिताओ, अगला बार करेंगे, 29 में करेंगे। तो ये है इनकी धोती योजना, कभी देंगे, कभी मैया योजना देंगे, लेकिन हमारा हक नहीं देंगे, हमारी पलायन नहीं रोकेंगे। 25 साल हो गया है, कई सरकारें झारखंड में आई चले गए, सामने वादा किया, कौन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? 25 साल झारखंड का बिहार 24-25 साल आज हमारे झारखंड राज्य अलग हुआ। हमारे निर्मल महतो हो, एनी हो, जयपाल सिंह मुंडा हो, और जितने भी हमारे धरोहर, हमारे महापुरुष हुए, किन उद्देश्यों के, किन सपना को लेके आए थे, किस झारखंड को बनाने में क्या उनकी भूमिका है, हम हेमंत सोरेन को बोलते हैं, क्या उनकी भूमिका है? सिर्फ अपने बाप का ठप्पा लगा के बैठे हैं। तो आज यही है कि 24-25 साल से इन्होंने कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी जेएमएम ने 2.5 साल ये लोग मिल बांट के मलाई खाने का काम किया। सड़क पर चिल्लाएंगे, तब तक आंदोलन करेंगे। नहीं होगा। आपकी है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, 28 विधायक आपके हैं, सब कुछ तो आप आदिवासियों के हित में ही है, सत्ता आपके पास है, बावजूद इसके पेशा जैसे कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि केंद्र की जो सरकार रही 1996 में, वो संसद भवन में 24 दिसंबर 1996 में एक विशेष कानून अनुच्छेद 243 M4B के तहत एक विशेष कानून बनाया गया। रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए बनाया गया था पेशा अधिनियम 1996। लेकिन वर्तमान की जो दोगली और दोहरी नीति वाली जो सरकार है, आदिवासियों को बुड़बक बनाने का काम की है। 81 विधानसभा सीटों में से 28 विधानसभा सीट आदिवासियों का है, उसमें 10 विधायक धर्मांतरित है, और लगातार आदिवासियों का जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए भी माननीय महोदय जो आज हमारे राष्ट्रपति के रूप में जानी जा रही हैं और है, वो यहाँ राज्यपाल जब थी 2017 में, उस टाइम में धर्मांतरण बिल लागू हुआ था। और आज यही धर्मांतरित लोग हमारी रूढ़िवादी परंपरा को, हमारे आदिवासी जन्य जनजाति की परंपरा को, अस्तित्व को मिटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये सरकार दोगली सरकार इसलिए है कि ग्राम सभा को ये लोग